आज की इस वीडियो में लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करबक। करबक चैप्टर के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए ये कविता है और इसको एकदम आसान भाषा में ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि दिमाग में आपका पूरी तरह बैठ जाएगा। और 100% मैं गारंटी देकर कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका हिंदी आसानी से कर पाएंगे, इसका प्रश्न उत्तर भी देखकर आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। और साथ में एग्जाम में यहाँ से कैसे प्रश्न करेगा, सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहली बात, इस चैप्टर से करबक, इसमें करबक 1 और करबक 2 दोनों को पढ़ना है और दोनों का एक्सप्लेन करना है। करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी करबक जो कविता है उसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय जानते हैं, कवि कौन है, कवि के जन्म कहाँ हुआ, मतलब कवि परिचय जानते हैं। देखो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म जो था ना जायस अमेठी के उत्तर प्रदेश में, जायस एक जगह का नाम है, वही उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना है तो वो पद्मावत है, सबसे प्रमुख ये रचना है पद्मावत। और ये जो करबक का पढ़े ना, ये पद्मावत से ही लिया गया। कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि करबक काव्य कविता किससे लिया गया, तो पद्मावत से लिया गया, ठीक है ना। रचनाएं इनकी बहुत सारा है, लेकिन इसमें रचनाओं में पद्मावत अखरावत ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा पद्मावत किन की रचना है, इन्हीं की रचना है। पूछेगा अखरावत किन की रचना है, तो इन्हीं की रचना है, ठीक है। अब देखो ये मलिक मोहम्मद जायसी, इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन करे कि प्रेम का पीर कवि किनको कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी को। देखिए इनकी मृत्यु 1548 के आसपास मानी जाती है। तो ये रहा परिचय मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, इसी कारण से बता दिया हूँ। अब करबक 1 और करबक 2 समझते हैं। देखिए करबक 1 और करबक 2 एकदम आसान भाषा में आपको तुरंत समझा दूंगा। सबसे पहला लाइन क्या, देखिए पढ़ लीजिए एक बार। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जय कवि सुनी। क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जय कवि सुनी। किताब खोल लीजिए, देखिए देखो बोले एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कहने का मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनका जन्मजात एक आंख है और एक कान, मतलब एक आंख है और एक कान बह रहा है, यानी एक आंख नहीं और एक कान से बह रहा है, समझिए कि, ठीक है। यानी कवि बोले यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक नैन यानी एक ही आंखें हैं। कवि मोहम्मद गुनी मतलब उनके पास एक ही आंखें हैं, लेकिन लोग उनको उनके गुणों के कारण जानते हैं। क्या बोले, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक ही आंखें है, फिर भी उनके अंदर जो गुण है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि मोहम्मद के पास, कवि मलिक मोहम्मद के पास, कवि जायकी के पास, जायकी नहीं जायसी, ठीक है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जय कवि सुनी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरे पास एक ही आंखें हैं, लेकिन उन एक आंखों के कारण मेरे अंदर जो गुण है, गुणी मतलब मेरे अंदर जो गुण है, उन गुणों के कारण लोग क्या करते हैं, कवि सुनी, यानी मेरा कविता सुन के मेरे ओर आकर्षित होते हैं। सोई बिमुहा, बिमुहा का मतलब आकर्षित होना, विचलित होना, ठीक है। तो कहने का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक ही आंखें हैं, लेकिन इनकी कविताओं में जो गुण है उसको सुनकर लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या बोले, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जय कवि सुनी, यानी कहने का मतलब है कि इनके पास एक ही आंखें हैं, लेकिन एक आंख के माध्यम से इन्होंने वो कविता की रचना कर दिया जिसको लोग सुनते हैं तो इनकी ओर आकर्षित, विमोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। पहला लाइन का हिंदी होगा। दूसरा लाइन चलते हैं। चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन उजियारा। ये कहते हैं कि मेरे पास एक आंख है जन्मजात, ठीक है ना। तो कह रहे कि चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक किन उजियारा। कह रहे कि भगवान ने मुझे चांद जैसे अवतारा, यानी चांद के समान ही अवतारा। जिस तरह से बोले हैं कि दिन कलंक किन उजियारा, जिस तरह से चांद में दाग होता है उस तरह से भगवान ने क्या किया, मुझे जन्मजात मेरे अंदर दाग दे दिया। आंख नहीं दिए, एक कान से बहरा है, मतलब एक आंख दिए, एक कान से बहरा बना दिए। तो चांद में जिस प्रकार से दाग है उसी प्रकार से भगवान ने मुझे क्या किया, मेरे अंदर भी दाग दे दिया। लेकिन चांद में दाग होने के बाद भी चांद अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को उजियारा करता है, उजाला प्रदान करता है। उसी प्रकार मेरे अंदर भी दाग होने के बाद भी मैं अपने गुणों के कारण, अपने कविता के गुणों के कारण पूरी दुनिया को क्या करो, ज्ञान दे रहा हूं, अपने कविता को बांट रहा हूं। ये कह रहे हैं, कौन कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। कहते हैं चांद जैस, पढ़िए ध्यान से, इसी में हिंदी छुपा है। चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन उजियारा, यानी भगवान ने चांद के जैसा ही मुझे जन्म दिया। चांद में जिस तरह से दाग होता है उस तरह से मेरे अंदर भी दाग है। चांद जिस तरह से अपने दाग होने के बाद भी अपनी रोशनी को क्या करता है, फैलाता है, लोगों के अंदर रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार से मैं भी, मेरे अंदर भी दाग है, फिर भी मैं अपनी कविताओं के कारण लोगों के अंदर ज्ञान समर्पित करता हूँ, लोगों को ज्ञान देता
लेता हूँ, लोगों को अपनी कविताएं सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक तीन उजियारा। चांद के समान ही भगवान मुझे बनाए, जिस तरह से चांद में दाग है उस तरह से मेरे अंदर भी दाग है। जिस तरह से चांद में दाग होने के बावजूद भी क्या करता, उजियारा यानी रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी दाग है, लेकिन फिर भी मैं कविताओं के कारण, अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध हूँ, सबको रोशनी प्रदान करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ। ये हिंदी होगा। तीसरा लाइन है ये, जग सूझा एक ही नैना उआ सुख अस नक्तनहा माँ। क्या बोले, जग सूझा एक ही नैना है, यानी जग को सूझा, सूझा मतलब समझा। कह रहे मलिक मोहम्मद जायसी कि मैंने जग को समझा एक ही नैन से, एक ही आंख से समझा। उआ सुख अस नक्तनहा माँ, यानी सुख का मतलब शुक्र ग्रह। जो शुक्र होता है ना, वो सारे ग्रहों में क्या करता है, अपनी महानता को बिखरता है। उसी प्रकार से मेरे अंदर एक ही आंखें है, लेकिन एक हाथ से मैंने पूरी दुनिया को समझ लिया। जिस तरह से शुक्र क्या करता है कि पूरे नक्षत्रों में, पूरे ग्रहों में अपनी महानता को बिखेर देता है, उसी प्रकार से मैं पूरी दुनिया में अपनी कविताओं के कारण मैंने अपनी महानता को बिखेर दिया। हिंदी समझो, बस क्या कह रहा है वो समझो। जग सूझा एक ही नैना उआ सुख अस्नक तनहा माँ, यानी मैंने जग को एक ही आंख से समझा। जिस तरह से शुक्र नक्षत्रों के बीच में ना, उआ सुख अस्नक तनहा माँ, सुख का मतलब शुक्र, नक्तनहा मतलब होगा नक्षत्रों, ग्रहों का, ठीक है, ग्रहों का समूह, नक्षत्रों का समूह। तो कह रहे कि जिस तरह से शुक्र जो है ना, ग्रहों और नक्षत्रों के बीच में अपनी महानता को दर्शाता है, महानता को बिखेर देता है, उसी तरह से मैंने एक आंख से ही पूरी दुनिया में अपने गुण को बिखेर दिया। ठीक है, अगला समझो, क्या बोले, जौ लही अंबही दाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई। कहने की जब तक बोले जौ लही अंबही दाब ना होई, यानी जब तक आम में, अंबही मतलब आम में, जब तक आम में डाब, डाब का मतलब मुंजर, यानी जब तक आम में क्या होगा, डाब मतलब मुंजर नहीं होगा, तो लही सुगंध बसाई ना कोई, तब तक उससे कोई सुगंध निकलने वाला नहीं है। यानी आम तब सुगंधित होता है जब उसके मंजर निकलते हैं, मतलब जब आम से क्या निकलता है, उसका डाब मंजर निकलता है, तब जाकर उससे सुगंध निकलना चालू होता है। ऐसा कौन कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिए क्या बोले, किन समुद्र पानी जो खड़ा, तो अति भयउ असुझ अपारा। कह रहे हैं कि समुद्र का पानी खड़ा है, इसी कारण से जो लोग है उससे असुझ अपारा, यानी समझ नहीं पाए, और उसकी जनसंख्या अपार है। यानी कहने का मतलब है कि सीधा जो पेड़ होता है सबसे पहले वही काटा जाता है, और जो टेढ़ा टेढ़ा होता है वो नहीं काटा जाता, उसकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। जिस तरह से समुद्र के पानी पीने लायक नहीं है, लोगों को पता है कि पियेंगे मर जाए, तो लोग पानी नहीं पीते हैं, इसी कारण से कोई समुद्र को समझ नहीं पाया, और उसकी जनसंख्या अपार, अपार मतलब अपारा मतलब उसकी अपार है, ढेर सारा। वही कहे कि किन समुद्र पानी जो खरा, तो अति भयउ असुझ अपारा। समुद्र का पानी खरा, लोगों को पता है कि पीने के बाद मर जाएंगे, इसी कारण से लोग समुद्र को समझ ही नहीं पाए, उसकी जनसंख्या बढ़ते चली गई। ठीक है, आगे, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। यानी कहते हैं कि भगवान शंकर जब तक अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नाश नहीं किए, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, तब तक जो है ना वो सोने का लंका नहीं बना। ठीक है ना, मतलब कंचना गिरी मतलब सोने का लंका, सोने का पर्वत बोलिए। यानी कहने का मतलब अपनी पत्नी को दान में देने के लिए इन्होंने क्या किया था, सुमेरु पर्वत को नष्ट किया था, नष्ट करने के बाद लंका का बना दिया था महल, जिसको रावण ने क्या किया, अपनी तपस्या से ले लिया था। ठीक है ना, देखो, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी, कंचना गिरी लाग आकाशा। जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वो पर्वत जो था, सुमेरु जो पर्वत था, वो कंचन का, सोने का नहीं बना। यानी कहने का सीधा से मतलब है कि जब तक कोई इंसान नष्ट नहीं होगा, जब तक गिरेगा नहीं, तब तक वो उठना सीखेगा नहीं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी कह रहे हैं कि जब तक सोने को, जिसका सोना बनाया जाता है, उस सोने को घड़े में पिघलाकर दाग नहीं दिया जाएगा, कलंक नहीं दिया जाएगा, तब तक वो सोना नहीं बनेगा, कांचे रह जाएगा, शीशे रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब सोने वाली धातु को, जिस धातु से सोना बनाया जाता है, उस धातु को घड़े में क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसके अंदर कलंक दिया जाता है, दाग दिया जाता है, तब जाकर उस सोना परिवर्तित होता है, अन्यथा वो कांचे में रह जाएगा। है, देखो समझो, बोला जौ लही घड़ी मतलब घड़ा, कलंक ना पड़ा, जब तक सोने में कलंक नहीं पड़ेगा, उसको पिघलाया नहीं जाएगा, उसके अंदर दाग नहीं दिया जाएगा, कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक कांच जो है ना वो सोने के समान नहीं होगा। यानी सोने वाला धातु सोना बन ही नहीं पाएगा। यानी किसी भी इंसान को उठने के लिए उसे गिरना पड़ता है, समझे ना, अनेक समस्याओं से झेलना पड़ता है। आगे क्या करें, एक नैन जस दर्पण और तही निर्मल भाव। कह रहे कि एक नैन जस दर्पण आओ, यानी इनकी एक जो आंखें वो दर्पण के समान है, और तही निर्मल भाव, उसमें क्या करते हैं, अपना निर्मल भावना, स्वच्छ भावना को देख पाते हैं, अपने आप को झांक पाते हैं। सब रूपवंत गाही मुख जवही कई चाऊ। कहते हैं जितने भी रूपवंत लोग हैं वो सब क्या करते हैं, चाऊ मतलब मेरे चरणों में गिरकर, मतलब मेरे मुख को देखते हैं, चाहे मुझे देख कर कुछ सीखते हैं। यानी कहने का सीधा सही मतलब कि मेरी आंखें नहीं है, मेरी सुंदरता भी नहीं है, फिर भी लोग मेरे गुणों के कारण, मेरे
चरणों में गिर कर मेरे मुख को देखते हैं, मुझसे कुछ सीखते हैं ना। सब रूपवंत गाय यानी जितने भी रूपवंत लोग हैं वो सब इनके चरणों में गिर कर इनसे कुछ सीखते हैं, इनके रूपों को, इनके मुख को देखते हैं। ठीक है, यही हिंदी होगा। इस चैप्टर में इन्होंने यही दर्शाया कि मेरे पास एक आंख है, लेकिन फिर भी मैंने एक आंखों के माध्यम से ऐसी ऐसी कविताएं रचना किया कि लोग सुनकर मेरे ओर आकर्षित हो जाते हैं। चांद के जैसा इनमें भी दाग है, जिस तरह से चांद में दाग हो उस तरह से इनमें भी दाग है, लेकिन फिर भी चांद जिस तरह से रोशनी प्रकाशित करता है उसी तरह से मैं भी अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध हूँ। ठीक है, यही बातें समझाते हैं इसमें। इसको पढ़िएगा ना ध्यान से, वीडियो को पॉज कर करके देखिए, पॉज कर समझिए। ठीक है ना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं करबक 2 को समझते हैं। देखिए करबक 2 को समझते हैं। करबक 2 में कहता है कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम प्रेम पीर गा पावा। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी कहता है कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद कहता है मलिक मोहम्मद जैसी कि मैंने इस कविता को एक एक पदों को, एक एक शब्दों को जोड़ के सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, यानी जिसने भी मेरी कविता को सुना उसे प्रेम का पीर महसूस हुआ। ऐसे लगता है कि उसे प्रेम में बहुत मतलब दर्द हो रहा है, मतलब उसको धोखा मिला हो या ना मिला हो, किसी से प्रेम किया हो या ना किया हो, अगर इनकी कविता सुनेगा ना तो उन्हें प्रेम के पीर का महसूस होगा, प्यार का दर्द महसूस होगा। वही बोले ना, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी मलिक मोहम्मद जैसी बोले कि अपने कविता को एक एक शब्दों को जोड़कर मैंने लोगों को सुनाया, जोड़ के बनाया, और जिसने सुना उसको प्रेम का पीर महसूस हुआ। आगे, जोड़ी लाई रकत कहलई गाधी प्रीति नैन जल भई। कह रहे कि मैंने जो अपने कविताओं को लिखा अपने रक्त की लेई से लिखा, अपने रक्त से मैंने सारी कविताओं को सींचा है। जोड़ी लाई यानी कविताओं को मैंने जोड़ा है ना तो अपने रक्त से जोड़ा है, अपने रक्त की लेई से जोड़ा है। गाधी प्रीति नैन जल भई, मेरी कविताओं को पढ़िएगा तो उसमें गाढ़ा प्रेम मिलेगा। मेरे नैन से, मेरे आंखों से जो जल निकलता है ना उससे सींचा हुआ वो कविता मिलेगा, जिसको सुनने के बाद लोगों को प्रेम का पीर महसूस होता है ना। जोड़ी लाई रकत कहलई गाधी प्रीति नैन जल भई, कहने का सीधा से मतलब कि मैंने अपने कविताओं को रक्त की लेई की तरह सींचा है। उसमें गाढ़ा आपको प्रेम देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि लेखक जो है अपनी एक आंखें से आंसू गिराकर उसको भिगो दिया है। ठीक है, अगला क्या बोले तीसरा लाइन, ओ मन जानी कवित अस्किनहा मकू यह रहे जगत मचिन्हा। कह रहे हैं कि ओ मन जानी मतलब मैंने ये जानकर कवित अस्किनहा, ये जानकर कविता नहीं लिखा, मतलब मकू यह रहे जगत न चिन्हा। कहने का मतलब मैंने ये जानकर कविता लिखा कि मकू रहे ना, मतलब मैं रहूं या ना रहूं, जगत में चिन्हा, यानी जगत में ये चिन्हासी के रूप में रहेगा। यानी देखो इंसान मर जाता है लेकिन उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि, उसका यश, उसका गुणगान, उसका प्रसिद्धि कभी नहीं मरता है। वही बोल रहा है कि मुझे पता था कि मैं एक दिन मर जाऊंगा तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। बोले कि ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, ठीक है ना, मैंने ये जानकर कवित अस्किन्हा यानी ये जानकर कविता लिखा, मकू यह रहे यानी मैं रहूं या ना रहूं, जगत में चिन्हा, जगत में यह एक चिन्ह के रूप में रहेगा, एक महान चिन्ह के रूप में रहेगा कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। और लेखक देखिए 1548 में मर गया, जिनकी हम लोग कविता पढ़ रहे हैं। तो इंसान मर जाता लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता है। आगे कह रहे हैं, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय किन बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कह रहे हैं कि कहाँ गए वो रतन सेनी राजा जो दुनिया पर राज करने का हौसला रखते थे, कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, यानी रतन सेनी राजा कहाँ गए, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ वो सुगा गया, सुगा जिसको तोता जो उपराजा का काम करता था, राजा को अच्छा अच्छा संदेश दिया करता था, अच्छी अच्छी चीजें सिखाया करता था, उपदेश दिया करता था, कहाँ गया वो सुगा। आगे, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ गए अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव राज यानी कहाँ राघव राज गए जिनका सिर्फ आज बखानी मिलता, कोई जिंदा नहीं है, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वो सबसे सुंदर पद्मावती रानी कहाँ है, कोई ना रहा जग रही कहानी। यानी ये सारे के सारे लोग मर गए, बस इनका कहानी रह गया। यानी इंसान मर जाता, बच के जाता, उनकी कहानी एक बार समझो। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय किन बखानू। कह रहे हैं कि जो कहाँ गया वो रतन सेनी राजा, कहाँ गया वो बुद्धिमान सुगा, कहाँ गया अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ गया वो राघव राज, कहाँ गया वो सबसे सुंदर पद्मावती, कोई नहीं रहा, ये सब के सब मर गए और इनकी सिर्फ क्या बच गई, कहानी बच गई। सीधी सी बात है कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। दुनिया में जो इंसान आया है सबको मरना है, सिर्फ बच जाता है तो उनकी कहानी बच जाती है। आगे देखिए क्या बोले, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कह रहे कि धनी पुरुष वही है जस कीर्ति जासु, जिसका दुनिया में कीर्ति है, यश है, ठीक है,
फूल मरे पे मरे ना बासु। जिस तरह से फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है, उसी तरह से इंसान मर जाता है लेकिन उसका कीर्ति, उसका कर्म, उसका यश, उसका प्रसिद्धि कभी नहीं मरता है। ऐसा कौन कहते हैं? ये कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। यानी कहने का मतलब है कि धनी पुरुष वही है जिसका जग में कीर्ति है, यश है। जिस तरह से फूल मुरझा जाने के बाद उसमें सुगंध बच जाता है, तो मनुष्य मरने के बाद भी उसका कीर्ति, उसका यश दुनिया में विद्यमान रह जाता है। ठीक है, आगे है केई ना जगत जस बेचा, केई ना लिन जस मोल। यानी कह रहे हैं कि केई ना जगत जस बेचा, यानी यश को कोई जगत में बेच नहीं सका। केई ना लिन जस मोल, यानी कोई भी यश का, यश मतलब कीर्ति का, प्रसिद्धि का, आपके कर्म का मोल नहीं लगा सकता। यानी अपने प्रसिद्धि का, अपने यश का, यश को ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ठीक है ना, वही है कि केई ना जगत जस बेचा, जस बेचा, जस मतलब यश। ठीक है ना, यानी कोई भी इस जगत में अपने यश को नहीं बेचा और ना ही उसका कोई मोल लगा पाया। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, यानी जो भी मेरी यह कहानी पढ़ेगा वह कम से कम 2 शब्द मेरे बारे में लिखेगा या मेरे बारे में जरूर बोलेगा। संवरे दुई बोल मतलब मेरे बारे में 2 शब्दों में जरूर बोलेगा। ठीक है, तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि इंसान मर जाता है लेकिन उसका सिर्फ यश रह जाता है, और धनी पुरुष वही है जिसका जग में यश है, जिसकी प्रसिद्धि है, जिसका कर्म अच्छा, जो कुछ कर्म किया है। क्योंकि इंसान मरने के बाद उसका सिर्फ कर्म बच जाता है। और अंत में कहते हैं कि यह जो कहानी पढ़ेगा ना, यह जो कविता पढ़ेगा ना, वह कम से कम 2 शब्द मेरे बारे में बोलेगा। तो यही था आपका मलिक मोहम्मद जायसी का करबक 1 और करबक 2। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये जो करबक का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला ना, इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।